My name is Priyavrat Mishra and you all are watching me on your favorite channel Ulta Soch. My dear friends, आजिर जो आमर पाठ्यक्रम अच्छी सेटा होची द कैंसर फाइट फ्रॉम हिरोशिमा टू ह्यूस्टन बाय रिसुको कोमाकी, राइट? सो एटा होची प्लस टू फर्स्ट ईयर रे अच्छी ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर द कैंसर फाइट फ्रॉम हिरोशिमा टू ह्यूस्टन आउ रिसुको कोमाकी द्वारा लिखित बहुत गुड़े रिक्वेस्ट आसूला. आई हैड ऑलरेडी स्किप दिस यूनिट बट किछि बारंबार रिक्वेस्ट आसिला, सो वी आर मेकिंग दिस. होप इट वुड बी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू एंड you like this, right? So we won't make late. Let us introduce the author. Dr. Risuko Komaki is a radiation oncologist at MD Anderson Cancer Center in Houston, USA, and an advocate of proton therapy. Dr. Risuko Komaki से होचंती कौन आपनकर गोटे वर्ड आछी ऑन्कोलॉजिस्ट जे कि एक कर्कट रोग विशेषज्ञ, राइट? सो से कौटी ना एंडरसन एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर हुसन सहर रे जोटा कि यूएसए रे अच्छी आउ सी मध्य प्रोटन थेरापी रो एडवोकेट अछंती. ये प्रोटन थेरापी कौन, ऑन्कोलॉजिस्ट कौन, रेडिएशन कौन, ए विषय में जेमी जेमिति यूनिट आगु पढ़िबा सेमती जानिबा. सो नाउ लेट्स मूव टू द वार्म अप. During the final stage of World War II in 1945, two atomic bombs were dropped on the cities of Hiroshima and Nagasaki in Japan. The little boy was dropped on the city of Hiroshima on 6 August 1945, followed by the fat man over Nagasaki on 9 August. So, 1945 ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ वर्ल्ड वार द्वितीय विश्वयुद्धर पाखापाखि लास्ट स्टेज फाइनाल स्टेज बेलू हिरोशिमा आउ नागासाकी उपरे जे कि जापान दुईटी सहर ता उपरे कौन होता ना दुईटी बम पकईथिले, आटमिक बम पकईथिला अमेरिका. सो जोटा पड़ीथिला हिरोशिमा उपरे सेटा थिला लिटिल बॉय ता ना, आउ जोटा सेटा पड़ीथिला 6 अगस्त 1945 रे, तार 3 दिन पर 9 अगस्त 1945 रे फैट मैन पड़ीथिला आउ गोटे आटमिक बम पड़ीथिला कोथरे ना नागासाकी उपरे. In the title of this text, what do you think relates Hiroshima to Houston in the USA? Read the following hint of the text and note the contribution of Dr. Risuko Komaki towards the treatment of radiation related ailments. जानिबा ये जो टाइटल को किभଳି भाबरे आमे ताकू पुनी प्रूव करूचंती कोन हिरोशिमा रु ह्यूस्टन भितर कोन रिलेशनशिप अछि आउ कंट्रीब्यूशन रिसुको कोमाकी करो कोन अछि जो रेडिएशन रिलेटेड जते सब एलिमेंट्स अछि तार ट्रीटमेंट को लेकिन ताकू पढ़िबा एवं जानिबा. एबे जिबा द टेक्स्ट आरंभ करिया पूर्वरु म आपन मान को रिक्वेस्ट करिवि जदि कोनोसी भी वर्ड रो मीनिंग आपन मान को कष्ट लागुतबा मु ताकू स्किप करथिबि बा छाडी देथिबि. यू कैन सिंपली पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक विदिन अ फ्यू सेकंड्स और मिनट्स, राइट? नाउ कम टू द टेक्स्ट. Dr. Risuko Komaki was living with her family near Osaka when the atomic bomb exploded on her native Hiroshima in 1945. 1945 रे जेतेबेले हिरोशिमा उपरे आटम बम टी पड़िला से समय रे ये सेठी नथिले, तांको फैमिली सहित ओसाका रे रहुतले. से समय रे तांको नेटिव हिरोशिमा रे पड़िथिला कोन ना जापान हिरोशिमा 1945 मसीह रे पड़ीथिला जो आटमिक बम. बट द फैमिली रिटर्न टू द डिवास्टेटेड सिटी व्हेन शी वाज 4 एंड कोमाकी ग्रू अप a witness to the long term effects which likely contributed heavily to the deaths of about half her relatives including her father. Like many Japanese, she developed both a fascination with and fear of radiation when her close friend Sadako Sasaki died at age 11 of radiation-related leukemia. Komaki vowed to become a cancer doctor. 4 वर्ष परे से कौन करथिले ना आसीथिले रिटर्न करथिले तांको एरिया को. ए जो परमाणु बोमा पड़ीथिला तांको शहर को संपूर्ण भाव में ध्वस्त विध्वस्त करिथिला. डॉक्टर रिसुको कोमाकी ए जो ध्वंसकारी प्रभावर
प्रत्यक्षदर्शी भावे जितेबाला से ग्रोन अप बढ़ी से यार प्रत्यक्षदर्शी राइट जमती अनेक जापानीज को भाया फैसिनेशन आउ फियर दीटा लगी से गोटे दुखद घटना पर अन्य एक दुखद घटना दुईटा देखी अर्धाधिक संपर्क मानकर मृत्यु निज बापांकर मृत्यु आ सबुठू बड़ है निजर अति घनिष्ठ बंधु सडाको सासाकी जे कि 11 वर्ष बयस परमाणु बोमार तेजस्क्रिय रश्मि रेडिएशन प्रभाव रे रक्त कर्कट ब्लड कैंसर रोगु तांकर मृत्यु यही सबू तांको विव्रत करिथिला अतिष्ट करि दैथिला शी कुड नॉट बी साइलेंट राइट आ से कौन कले कोमाकी भोट टू बिकम अ कैंसर डॉक्टर यही जो तीनोटी दुखद घटना तांको प्रतिज्ञाबद्ध कराइथिला कि से निश्चित भाव रे जणे कर्कट रोग विशेषज्ञ बा कर्कट रोग चिकित्सक हेबे बा डॉक्टर हेबे कैंसर डॉक्टर निश्चित भाव रे हेबे। Today, Dr. Komaki has learned how to apply radiation creatively and no longer fears it. Instead, as clinical section chief and program director of thoracic radiation oncology at the University of Texas MD Anderson Cancer Center in Houston, she uses it in increasingly sophisticated ways to fight cancer. She is one of the world's leading researchers and advocates of proton radiation beam therapy, an emerging treatment that many oncologists consider the safest and most effective available. And according to Komaki, her work is much better done in the context of a university program than at private institutions. Right? So किछि गुडे वर्ड अछि आ भितरे हम तार मीनिंग आपन कहूची जमती कि फैसिनेशन विषय आप जानते जोटा हूँ आकर्षण लिक्यूमिया आ पूर्व ये कहूँ यह एक प्रकार कर्कट रोग गोटे हूँ सोफिस्टिकेटेड ताने आधुनिक एडवांस आ गोटे है ऑन्कोलॉजिस्ट कहली आपन को कर्कट रोग चिकित्सक राइट। सो कौन है वर्तमान रिसुको कोमाकी ये जो तेजस्क्रिय रश्मिर सर्जनात्मक प्रयोग करी चिकित्सा करि पारुछंती फल तांकर भय दूर हो पारिछि। से वर्तमान कौन ना होस्टन रे थिबा टेक्सास एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर रे थोरासिक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी रो मुख्य और प्रोग्राम निर्देशक भावे विश्वर स्वनामधन्य गवेषक एवं प्रोटॉन रश्मिर प्रयोग रे कर्कट व्याधि चिकित्सा पद्धतिर समर्थक मानक मध्य रे जणे भावे गणा होचंती। आ ये जो काम से करुचंती तांका मतरे कौन ना घरोई चिकित्सालय गुड़िक अपेक्षा ये जो यूनिवर्सिटी रे कले तांकर लक्ष्य प्राप्ति तांकू इजी। अकॉर्डिंग टू कोमाकी हर वर्क होची मच बेटर डन कोठी ना यूनिवर्सिटी प्रोग्राम रे देन एट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन राइट। ताले हम सेकंड ये कौन जानिले से शिखिले से शिखिचंती जानिचंती कि हाउ टू अप्लाई रेडिएशन जोटा कि कैंसर करोची ताकू किभली क्रिएटिवली अप्लाई करिवे कैंसर को भलो करिवा पई आउ से ताकू भय करू नाहंती आउ से क्लिनिकल सेक्शन रो चीफ प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ थोरासिक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कोठी ना एमडी एंडरसन यूनिवर्सिटी रे राइट। सी यूजेस ए जो रेडिएशन इंक्रीजिंगली एडवांस वे रे टू फाइट कैंसर आउ सी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग रिसर्चर्स एंड एडवोकेट्स ये प्रोटॉन रेडिएशन बीम थेरापी पई से एडवोकेसी करूछंती मध्य राइट। ये प्रोटॉन थेरापी कौन ना दिस इज एन इमर्जिंग ट्रीटमेंट जोटा को अनेक ऑन्कोलॉजिस्ट कौन करछंती ना कंसीडर करछंती एज द सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव अवेलेबल solution for this cancer right. Now the third para, our patients including all of our proton patients are treated under clinical trials which monitor results on large numbers of patients. She points out it's difficult to treat patients on trials and private hospitals or clinics. They don't have enough manpower and they don't have review boards that can check on compliance of eligibility and maintain strict quality control of treatment. This means
patients get better care here. Recently awarded the Juan A. Del Regato Foundation Gold Medal for Best Educator and Teacher. The higher education setting also allows Dr. Komaki to share her knowledge with future innovators. कौन कहते हैं आई ट्राई ऑलवेज टू एजुकेट यंगर पीपुल स्टूडेंट्स एंड ट्रेनीज as well as patients to live healthy lives and achieve their goals to help others. ଯିବା संपूर्ण मीनिंग को बुझिबा देखिबा एथरे किछि वर्ड अछि रिव्यू माने तर्जमा करिबा कंप्लेंट्स माने मानानुसुकारी कार्य दा माने अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कोन स्टैंडर्ड अनुसार काम इनोवेटर माने दोज हु इंट्रोड्यूस न्यू थॉट नुआ थॉट जो माने आनंती बा नव प्रदर्शकता को जे अचीव माने हासिल करिबा फुलफिल करिबा गोल माने लक्ष्य सो ऋषु को कौन करिसंती ना तांको मतरे से कौन ना तांको मतरे घरोई चिकित्सालय गुडी को चिकित्सा और परीक्षा पई अनुपयुक्त कारण सेमानक पाखरे आवश्यक दक्ष चिकित्सक गुणात्मक जो बोर्ड को समीक्षा मंडली एवं गुणात्मक चिकित्सा पद्धतिर अभाव रही राइट जेते सब शिक्षार्थी तालीम पाउथवा व्यक्ति और रोगी माननकु सेमाने किबळी स्वास्थ्यकर जीवन बंचिबे सेतिपई सेमानकु शिक्षा देबार लक्ष्य रही कोमाकी चाहती कौन ना सेमानकर लक्ष्य प्राप्ति पई सेमान अन्य मानकु सहाय्य करबा उपरे गुरुत्व देबा उचित सो क्वेश्चन आवर पेशेंट्स इंक्लूडिंग ऑल ऑफ आवर प्रोटोन पेशेंट्स आर ट्रीटेड अंडर क्लिनिकल ट्रायल ले सेमाने ट्रीटमेंट होंदे क्लिनिकल ट्रायल्स गोटे भलो जिंस हुए माय डियर फ्रेंड्स एथरे कोन हुए ना जहा सब डेवलपमेंट हुए ताकू यूज करा जाय रिसर्च पई which monitor results on large numbers of patients. She points out कहते जोटा मुझे कहली इट्स डिफिकल्ट टू ट्रीट पेशेंट ऑन ट्रायल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल कौन सी ट्रायल जिते चलुव क्लिनिकल ट्रायल से प्राइवेट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करवा बहुत कष्ट कारण तांको पाखरे मैन पावर नाही तांको पाखरे रिव्यू बोर्ड नाही जोटा कहली आपन को आउ मेंटेन स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल ए सबू तांको पाखरे नाही राइट दिस मीन्स पेशेंट सब बेले they get better care here means जो यूनिवर्सिटी रे ए यूनिवर्सिटी कौन रिसेंटली अवार्डेड द जुआन और डेल रेगाटो फाउंडेशन गोल्ड मेडल कौन पई ना फॉर बेस्ट एजुकेटर एंड टीचर द हाईएस्ट एजुकेशन सेटिंग आल्सो अलाउज कौन करे ना डॉक्टर कोमाकी को अलाउ करे तांको नॉलेज को फ्यूचर इनोवेटर मानक सहित शेयर करबा पई से सब बेले चेष्टा करंती एजुकेट करबा पई यंग पीपल को स्टूडेंट को ट्रेनिंग को आउ पेशेंट मानक मध्य कौन पई ना टू लिव हेल्दी लाइफ्स एंड अचीव देयर गोल्स आउ टू हेल्प अदर्स राइट सो आम पाखे पाखापाखि 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छी डिस्कशन करवा क्विकली जीवा आउ क्वेश्चन आंसर गुड़िक एबे डिस्कशन करी आगामी दिन में आपण मान सहित शेयर करी लिंक आम वेबसाइट रो जो आपण माने ताकु मध्य डायरेक्ट देखि परिबे How did Hiroshima become a part of world history? World history रे Hiroshima किभली एक पार्ट हैला. So Hiroshima became a part of world history during the final stages of World War II in 1945 when America dropped the atomic bomb on Hiroshima. Many lives were lost. Innumerable people suffered from the cancer of the blood or bone marrow. The city was completely destroyed. Now come to the second question. What are the three traumatic events of Rishuko's childhood? कौन से तीन टांको इवेंट टांको childhood रे घटिथिला? The three traumatic events of Rishuko's childhood were the atomic bomb explosion on her native city Hiroshima in 1945. Number one, the death of about half her relatives, including her father, and the death of her most intimate friend Sadako Sasaki at the age as a result radiation related blood cancer. तीनटा गोटेला अटैक हवा सेकेंड रिलेटिव मरिबा और तांको बापा मरिबा थर्ड ला तांकर सबुठु इंटीमेट फ्रेंड Sadako Sasaki कर डेथ हेतला. Now come to question number 3. What were the results of these experiences for Rishuko? यार result कौन हैला ना the results of these experiences for Rishuko were her vote to become a cancer doctor,
her dream came true and she became a famous cancer specialist. Question number 4. What is Dr. Komaki's specialization? Dr. Komaki's specialization was the application of radiation creativity in the treatment of cancer. Question number 5. What is she famous for? She is famous as one of the world's leading researchers and advocates of proton radiation beam therapy. Question number 6. How do oncologists view proton radiation beam therapy? केमिति प्रोटॉन रेडिएशन बीम थेरापी को से कौन ना सेफेस्ट आउ मोस्ट इफेक्टिव बोली व्यू करती. सो ऑन्कोलॉजिस्ट व्यू प्रोटॉन रेडिएशन बीम थेरापी एज द सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव. व्हाई डज शी प्रिफर टू वर्क इन अ यूनिवर्सिटी? शी प्रिफर्स टू वर्क इन अ यूनिवर्सिटी because she can do her work much better in the backdrop of university program which is not available at private institutions. Now question number 8. Do you think she likes to teach? Why do you think so? तुमको लगे कि सी पढ़ाइबा पई पसंद करती कहीं लगुच? Yes, she likes to teach because she is interested to share her knowledge with future scientists who introduce new ideas or things. What is she more interested in? Question number 9. Research and patient care or money? Why do you think so? Koutare beshi interested? She is more interested in research and patient care than money. Her focus on proton radiation therapy to treat cancer patients. Her keen interest on sharing her knowledge with future innovators and her desire to create awareness among all sorts of people concerning healthy lives splendidly exemplify this fact. Question number 10. What is her mission in life? Her mission in life is to educate younger people, students, trainees and patients to lead healthy lives and achieve their objective to help others. Now come to question number 11. Explain the meaning of this expression. She no longer fears it. Is she no longer fears it? Meaning kona? The atomic bomb explosion on her native city was devastating. It resulted in the loss of innumerable lives, including his relatives and father. They all died of radiation-related cancer. Komaki was shocked. Later, he was learned the technique of applying radiation in an innovative manner. So, she no longer fears it. That's it from Unit 1. Thank you very much, my dear friends. We'll be coming shortly with Unit 2 very soon. I highly appreciate for all the supports that you have given so far for the development of our channel. Please like, subscribe, and never forget to share our channel because sharing is caring. Thank you, my dear friends. Thank you very much. Thank you.